नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम यूपीपीसीएल के होने वाले टेक्नीशियन पद की परीक्षा की बेहतरीन तैयारी के लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में यूपीपीसीएल टेक्नीशियन पद की हुई प्रीवियस ईयर पेपर अर्थात 2019 में हुई परीक्षा के पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। यूपीपीसीएल के टेक्नीशियन पद के लिए आपसे कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन, टेक्निकल के 150 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, हिंदी तथा इंग्लिश के 15-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थात आपसे इस परीक्षा में टोटल 250 प्रश्न पूछे जाएंगे। हम इस वीडियो में इन प्रश्नों को हल करेंगे जिससे कि हमारी होने वाली परीक्षा अर्थात यूपीपीसीएल टेक्नीशियन की परीक्षा में हमको मदद मिल सके। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बात बता देना चाहता हूं कि मैं और मेरी टीम ने मिलकर यूपीपीसीएल के टेक्नीशियन पद के लिए पिछले कई वर्षों के प्रीवियस पेपर को कलेक्ट करके एक ई बुक तैयार किया है। इस ई बुक में आपको इलेक्ट्रीशियन के 3750 प्रश्न, कंप्यूटर के 1250 प्रश्न, रीजनिंग के 500 प्रश्न और हिंदी तथा इंग्लिश के 375 प्रश्न मिल जाएंगे। आप इस ई बुक को एग्जाम से पहले मात्र एक बार पूरा पढ़ लेंगे तो आप अपने आप को इस एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार पाएंगे। चलिए मैं आपको इस ई बुक को डाउनलोड करने की विधि बता देता हूं। आप जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चले जाना है। वहां पे आपको लिखा होगा ऑल यूपीपीसीएल पीडीएफ डाउनलोड। वहां एक लिंक होगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, वहां पे आपको एक पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर पेज ओपन हो चुका है। हम जिस पीडीएफ की बात कर रहे हैं वो पीडीएफ यही है। आपको इसी पीडीएफ को डाउनलोड करना है। यदि ये पीडीएफ फ्रंट पे नहीं दिख रहा है तो आपको कैटेगरी पे चले जाना है। यहाँ पे यूपीपीसीएल टीजी2 लिखा है, वहां पे क्लिक करना है तो ये सारे यूपीपीसीएल के पीडीएफ आपको फ्रंट पे दिख जाएंगे। यहाँ पर ये सारे पीडीएफ यूपीपीसीएल के ही हैं, आप इसे देख सकते हैं। मैं जिस पीडीएफ की बात कर रहा हूँ ये पीडीएफ ये है। यहाँ पे यूपीपीसीएल टेक्नीशियन 6000 से अधिक प्रश्न दिए गए हैं। ये सभी प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। इसको प्राप्त करने के लिए आपको बाई पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे मैं इसे बाई पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप फेसबुक के माध्यम से, जीमेल के माध्यम से या एक नया अकाउंट बनाकर इसको लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फोन पे किसी भी ऑप्शन से आप इसमें 100 रुपए का पेमेंट कर सकते हैं और ये पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, 100 रुपए का रकम कोई बहुत ज्यादा बड़ा रकम नहीं होता है। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप एग्जाम से पहले इस पीडीएफ को जरूर पढ़ लें ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके और एग्जाम को सही तरीके से क्वालिफाई कर सकें। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक असंतुलित स्टार संयोजित परिपथ में अनाविष्टित न्यूट्रल तार में धारा क्या होगी? जिसके 4 विकल्प हैं। आपको सही विकल्प का चयन करना है। आप इसका सही विकल्प कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, IN इजकल टू IR प्लस IY प्लस IB। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि स्टार संयोजन में न्यूट्रल वायर IR, IY और IB यानी RYB के ज्वाइंट से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, से अधिक की विद्युत धारा वाले बिजली के झटके से त्वचा जल जाएगी। जिसके 4 विकल्प हैं। आप सही विकल्प कमेंट बॉक्स में देते रहिए। जिसका राइट आंसर होगा 200 मिली एम्पियर। 200 मिली एम्पियर से अधिक की विद्युत धारा वाले बिजली के झटके से हमारी त्वचा जल जाती है। अगला प्रश्न है, अंतराध्रुव अर्थात इंटरपोल का मुख्य कार्य दृष्ट धारा अर्थात डीसी मोटर के लोड पर होने वाले ब्रश और कम्यूटेटर के बीच किसको कम करना है? जिसके ऑप्शन दिए गए हैं। आप सही विकल्प का चयन करें। जिसका राइट आंसर होगा स्पूलिंग। दोस्तों, डीसी मोटर में हम ब्रश और कम्यूटेटर के बीच होने वाली चिंगारी को कम करने के लिए अर्थात स्पूलिंग को कम करने के लिए इंटरपोल का प्रयोग करते हैं। यहां इंटरपोल डीसी मोटर के फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर के साथ सीरीज क्रम में जुड़ा हुआ होता है। अगला प्रश्न है, एक दृष्ट धारा अर्थात डीसी मशीन में ब्रश पर स्पूलिंग का सबसे संभावित कारण क्या है? दोस्तों, यहां पर स्पूलिंग का मतलब चिंगारी से है। जिसका राइट आंसर होगा आर्मेचर में खुली कुंडलन, खराब इंटरपोल और गलत स्प्रिंग दबाव। यदि ये तीनों कारण होते हैं तो ब्रश पर चिंगारी पैदा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से किस पदार्थ में उच्च विद्युत प्रतिरोध होता है? जिसके ऑप्शन है अभ्रक, चांदी, जिंक, मैग्नीज। जिसका राइट आंसर होगा
अब्रक। दोस्तों, अब्रक एक विद्युत का प्रतिरोध होता है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा कंड्यूट का वर्गीकरण नहीं है? जिसका राइट आंसर होगा मोटी भित्ति परिरक्षी। अगला प्रश्न है, वॉटमीटर एक होता है? जिसके ऑप्शन है संकेतक यंत्र, रिकॉर्डिंग और समाकलन यंत्र या रिकॉर्डिंग यंत्र। जिसका राइट आंसर होगा वॉटमीटर एक संकेतक यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्ट धारा अर्थात डीसी जनरेटर में चुंबकीय और यांत्रिक हानियों को एक साथ कहा जाता है? जिसके चार विकल्प हैं, प्रतिकर्षण हानि, घूर्णन हानि, कोर हानि या ताम्र हानि। जिसका राइट आंसर होगा प्रतिकर्षण हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विद्युत धारा धात्विक कंडक्टर से होकर गुजरती है तो तापमान किस कारण बढ़ जाती है? जिसके चार विकल्प दिए गए हैं। जिसका राइट आंसर होगा चालन इलेक्ट्रॉनों और परमाणु के बीच टकराव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवीसी तारों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जिसके ऑप्शन है निम्न और मध्यम वोल्टता, केवल निम्न वोल्टता, उच्च वोल्टता या केवल मध्यम वोल्टता। जिसका राइट आंसर होगा निम्न और मध्यम वोल्टता। मित्रों, पीवीसी वायर का प्रयोग हम निम्न और मध्यम वोल्टता के लिए करते हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए कि पीवीसी का पूरा नाम क्या होगा। यह अक्सर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्ट धारा मशीन अर्थात डीसी मशीन में चार पोल तरंग कुंडली का प्रयोग किया जाता है। इसमें समानांतर पथों की संख्या कितनी होगी? जिसके ऑप्शन है 6, 8, 4 या 2। जिसका राइट आंसर होगा इसमें समानांतर पथों की संख्या 2 होती है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में जिसके ऑप्शन है 10% प्रकाश नीचे की ओर होता है, 60% प्रकाश नीचे की ओर होता है, 90% प्रकाश नीचे की ओर होता है या 50% प्रकाश नीचे की ओर होता है। जिसका सही आंसर होगा प्रकाश व्यवस्था में 90% प्रकाश नीचे की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना कि एक वायु संधारित्र और अब्रक संधारित्र के आयाम समान है। यदि अब्रक संधारित्र की धारिता वायु संधारित्र की धारिता से 6 गुनी हो तो अब्रक की आपेक्षित विद्युतशीलता क्या होगी? जिसके ऑप्शन है 12, 0.166, 3 या 6। जिसका राइट आंसर होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार बढ़ने पर दृष्ट धारा शंट मोटर की गति जिसके ऑप्शन है थोड़ी कम हो जाती है, अनुपातिक रूप से बढ़ती है, थोड़ी बढ़ जाती है या स्थिर होती है। जिसका राइट आंसर होगा भार बढ़ने पर दृष्ट धारा अर्थात डीसी शंट मोटर की गति थोड़ी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिणामित्र अर्थात ट्रांसफार्मर कोर पलटन द्वारा रोधित किया गया होता है। जिसका ऑप्शन है कागज, सूती टेप, वार्निश या संकेतिक कागज। जिसका राइट आंसर होगा वार्निश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत हीटर के लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है तांबा, नाइक्रोम, टंगस्टन या चीनी मिट्टी। जिसका राइट आंसर है नाइक्रोम। विद्युत हीटर के लिए प्रयोग होने वाला पदार्थ नाइक्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिणामित्र अर्थात अल्टरनेटर की दक्षता इसकी के बढ़ने पे हमेशा बढ़ती है। ऑप्शन है धारा, शक्ति, नियमन या वोल्टता। जिसका राइट आंसर होगा शक्ति बढ़ने पर बढ़ती है। अगला प्रश्न है, पोल अंतराल की परिभाषा क्या होगी? जिसका राइट आंसर होगा प्रति पोल आर्मेचर खांचों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दृष्ट धारा जनित्र अर्थात डीसी जनरेटर की दक्षता किस स्थिति में अधिक होती है? जिसका राइट आंसर होगा चर हानि इक्वल टू अचर हानि। अगला प्रश्न है, आवृत्ति जितनी होगी बिजली का झटका उतना ही खतरनाक होगा। जिसका राइट आंसर है आवृत्ति जितनी कम होगी बिजली का झटका उतना ही अधिक खतरनाक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन के कोर में को कम करने के लिए पलटन अर्थात लेमिनेशन किया जाता है। जिसके ऑप्शन है मशीन की आयु, उत्पादित वोल्टता, शक्ति गुणक या एडी धारा हानि। जिसका राइट आंसर होगा एडी धारा हानि।
मशीन के कोर में एडी धारा हानि को कम करने के लिए इसे लैमिनेटेड किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक स्वचालित इस्त्री में अर्थात ऑटोमेटिक आयरन में तापमान संयोजन का स्वतः नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? जिसका राइट आंसर होगा थर्मिस्टर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण है जिसमें बीजेटी और मॉसफेट दोनों के लाभ होते हैं। जिसका राइट आंसर होगा आईजीबीटी। आईजीबीटी वह उपकरण है जिसमें बीजेटी और मॉसफेट दोनों का लाभ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवर्धन युग्मन में संधारित्र का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि, जिसके चार ऑप्शन है। राइट आंसर होगा दृष्ट धारा अर्थात डीसी को आउटपुट के साथ मिलने से रोकने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। जिसका राइट आंसर होगा कोबाल्ट। कोबाल्ट एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन नियंत्रण दृष्टिकारी एक परत उपकरण है। जिसका राइट आंसर होगा 4 परत उपकरण है। अगला प्रश्न है, सामान्य उत्तेजन वाली तुल्यकाली मोटर में पीएफ होता है। जिसका राइट आंसर होगा सामान्य उत्तेजना वाली तुल्यकाली मोटर में पीएफ अर्थात पावर फैक्टर पश्चगामी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च तापमान पर प्रतिरोध में वृद्धि दिखाने वाले पदार्थ में होता है। जिसका राइट आंसर होगा धनात्मक तापमान गुणांक। अगला प्रश्न है, कैंडेला की इकाई होती है। जिसका राइट आंसर होगा ज्योति तीव्रता। कैंडेला ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शक्ति निर्धारण अर्थात रेटिंग वाले दृष्ट धारा मोटर को नियंत्रित करने के लिए अर्ध तरंग प्रवर्तक का प्रयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर होगा 400 वाट से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाबिक ग्लास लैंप की सामान्य अपेक्षित आयु कितनी होती है? जिसका राइट आंसर होगा 200 घंटे। अगला प्रश्न है, एक परिणामित्र अर्थात ट्रांसफार्मर में कुल हानि किस पर निर्धारित करती है? जिसके ऑप्शन है वोल्टता और धारा के बीच वाला कोण, धारा, वोल्टता या वोल्टता और धारा। जिसका राइट आंसर होगा वोल्टता और धारा। एक परिणामित्र अर्थात ट्रांसफार्मर में कुल हानि वोल्टता और धारा के बीच निर्धारित होती है। अगला प्रश्न है, एक अनुचुंबकीय सामग्री के लिए अपेक्षित चुंबकशीलता का मान क्या होगा? जिसका राइट आंसर है 1 से थोड़ा अधिक। अनुचुंबकीय में चुंबकशीलता का मान 1 से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सोडियम लैंप में आरंभ में सोडियम किस रूप में होता है? ऑप्शन है ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में, वाष्प अवस्था में या गैसीय अवस्था में। जिसका राइट आंसर होगा ठोस अवस्था में। एक सोडियम लैंप में आरंभ में सोडियम ठोस अवस्था में होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत पदार्थ के तापमान के बढ़ने पर, जिसका राइट आंसर होगा अभ्रक का प्रतिरोध घटता है। दोस्तों, अभ्रक का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने पर इसका प्रतिरोध घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्ट धारा मोटर की आर्मेचर द्वारा विकसित यांत्रिक शक्ति किसके बराबर होती है? जिसका राइट आंसर होगा आर्मेचर धारा गुणे बैक ईएमएफ अर्थात पश्च विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़िक निरोधक किसके बीच जुड़े होते हैं? जिसका राइट आंसर होगा तड़िक निरोधक फेज और भूमि के बीच जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को अंतरायित मूल्य विद्युत आपूर्ति के लिए किया जाता है? जिसका राइट आंसर होगा यूपीएस का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सोडियम लैंप में आरंभ में सोडियम किस रूप में होता है? जिसका राइट आंसर होगा सोडियम लैंप में आरंभ में सोडियम ठोस अवस्था में होता है। अगला प्रश्न है, दृष्ट धारा मोटर का सेप्ट बला गुण उसके आर्मेचर बला गुण से किस हानि के कारण कम होता है? जिसका राइट आंसर होता है घूर्णन हानि के कारण कम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी परिपथ में प्रेरकीय प्रतिघात और आवृत्ति के बीच क्या संबंध होता है? जिसका राइट आंसर होगा एक्सएल इजकल टू 2πfl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पोल विस्तृति या कुंडलन अंतराल पोल अंतराल के बराबर हो तो इस वाइंडिंग को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर होगा पूर्ण अंतरालित, फुल पिच्ड। अगला प्रश्न है, पीबीसी का पूर्ण रूप क्या होगा? जिसका राइट आंसर होगा पीबीसी का पूर्ण रूप पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिणामित या घूर्णन मशीन के कोर बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाली सामग्री के लिए संकीर्ण बीएच पास से क्षेत्र होना क्यों वांछनीय है? जिसका राइट आंसर है इसमें हिस्टेरेसिस हानि कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बैटरी 6 घंटे के लिए 10 एम्पीयर धारा देती है तो बैटरी की निर्धारित रेटिंग क्या होगी? जिसका राइट आंसर होगा 60 एम्पीयर आवर। अगला प्रश्न है, घरेलू तार स्थापना में फ्यूज का निर्धारित रेटिंग क्या होना चाहिए? जिसका राइट आंसर होगा क्रांतिक मान का 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू तार स्थापना के लिए तक के भार को प्रवाहित करने के लिए तारों का चयन करना चाहिए। जिसका राइट आंसर होगा 3 किलोवाट। घरेलू स्थापना में 3 किलोवाट तक के भार को प्रवाहित करने के लिए तारों का सही चयन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, सीसा अम्ल सेल में किस विद्युतीय अपघटक अर्थात इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। सीसा अम्ल में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 फेज 440 वोल्ट 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाले प्रेरण मोटर में 3% सर्पण है अर्थात स्लिप है। घूर्णक धारा की आवृत्ति क्या होगी अर्थात रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जिसका राइट आंसर होगा 1.8 हर्ट्ज। यहां पर आपको 4 प्लेलिस्ट दिख रहे होंगे, इन पर क्लिक करके आप वीडियोस को देख सकते हैं, जिनमें पहला यूपीपीसीएल के प्रीवियस ईयर पेपर के ढेर सारी वीडियो मिलेंगी, दूसरे में इलेक्ट्रीशियन के ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, तीसरे में आईटीआई के सारे पेपर मिल जाएंगे और 1000 प्रश्नों का सीरीज मिल जाएगा।